आप बिना देखे किसी पेशेंट को कैसे कह सकते हैं कि इनकी तबीयत अच्छी है? हॉस्पिटल की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि अगर कोई बीमार है तो उसकी परेशानी को दूर करना। तो प्रधानमंत्री, बिहार के मुखिया सबको कह देना चाहिए कि लालू यादव का इलाज हम यहाँ नहीं करा सकते हैं। नहीं, इसमें सब जो कोई भी व्यक्ति बीमारी की हालत में हो उस पर रहम करना चाहिए और हॉस्पिटल के प्रबंधक को, वहाँ के चिकित्सक को उनका इलाज करना चाहिए और निश्चित रूप से इस इलाज में किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए। किसी के स्वास्थ्य का देखभाल के लिए हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि अगर कोई बीमार है तो उसकी परेशानी को दूर करना, ये हॉस्पिटल का प्राइमरी काम। हम नहीं समझते हैं कि अगर कोई डॉक्टर दुश्मन भी हो और अगर उसके सामने उसका दुश्मन मरीज बन के चला जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि वही कहेगा कि ये मरीज जो हमारा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम दवा नहीं देंगे और ये मरीज का नुकसान हो जाए। ये कोई भी आज की तारीख में कोई दुनिया का, देश का, राज्य का कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं कर सकता। अगर रिम्स के डॉक्टर ने रेफ़र किया और एम्स ये कहता है कि मैं नहीं लेता हूँ, तो ये कहीं न कहीं से साजिश है। और चूँकि मैं लगातार ये कहते आया हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष के लोग भी खतरे में हैं, और इस तरह से तालिबानी शासक नहीं चलने चाहिए किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। रिम्स का अगर डॉक्टर ने कहा है कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, बेहतर इलाज के लिए रिम्स से मेडिकल एम्स पर दिल्ली जाना होगा, तो लेना चाहिए और लेने के बाद उनकी ट्रीटमेंट करिए। आप बिना देखे किसी पेशेंट को कैसे कह सकते हैं कि इनकी तबीयत अच्छी है, हम नहीं लेंगे? यह बिल्कुल ही अपराध है। और वैसे व्यक्ति जिसने गरीबों को, दलितों को, अकलियतों को सबको चलना सिखाया है, वैसे व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की देश में परेशानी आ रही है तो प्रधानमंत्री, बिहार के मुखिया सबको कह देना चाहिए कि लालू यादव का इलाज हम यहाँ नहीं करा सकते हैं। तो इस देश के करोड़ों अरबों लोग चंदा दे करके हम लोग उनको अमेरिका भी भेज के इलाज करा सकते हैं। ये न्यायालय से परमिशन दे, न्यायालय को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर रिम्स ने रेफ़र किया और पटना, दिल्ली एम्स नहीं अगर एडमिट किया तो ये न्यायालय के संज्ञान में जानी चाहिए। न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए कि अगर यह देश गरीबों की मसीहा को इलाज करने में सक्षम नहीं है तो गरीब जानता है अपना ज़मीन, अनाज बेच करके उनको किसी दूसरे देश में। साजिश किस तरह की साजिश लग रही है? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। देश में बिल्कुल ऐसी हालात उत्पन्न हो गई है कि कोई सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष इस धरती पर रहे, और हम जो है अकेला। मैंने पहले भी कहा था कि एक समय आएगा, बहुत जल्द जो है देश में अब इलेक्शन का मामला समाप्त हो जाए। लोग यहाँ दिल्ली, बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह! रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।